हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय रूपाली। आज रूपाली आप सभी का स्वागत नेक्स्ट वीडियो में कर रही है। अभी जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक तो रीड किया ही होगा। आज का टॉपिक है आज आप जिस कनेक्शन में हो उस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। सो अभी हम लोग यहाँ पे आपके सामने दो अलग अलग पाइल करेंगे, जिसमें दो कार्ड हम लोग लेंगे। ये रही मेरी पाइल 1 और सेकेंड पाइल रहेगी, आपके सामने निकाल रही हूँ मैं। और 1 ब्लू कलर कार्ड। फाइन, ये रही अपनी दो पाइल। पाइल नंबर 1 इज दिस। आई कीप इट एज यस ब्लू बुद्धा। और पाइल सेकेंड इज दिस, इट्स द रेड बुद्धा। अभी ये दोनों पाइल आप आराम से देख लो, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो भी कलर बुद्धा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या जो भी पाइल 1 हो या 2 हो, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, उसके ऊपर आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके यू कैन डायरेक्टली जंप टू योर पाइल। मैं क्या करूँगी, मैं अभी आपका सबसे पहले तो देखेंगे, सिंस वी आर लुकिंग इनटू द फ्यूचर, तो पहले मुझे जानना पड़ेगा कि आपका करंट क्या है, आपका पास्ट क्या है। सो फर्स्ट लेट मी सी व्हाट इज अ पास्ट एंड प्रेजेंट। अगर ये आपके साथ जाता है, अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे रेजोनेट होता है, तो ही ये पाइल आपके लिए होंगी। बट इन केस समझो ना पाइल 1 में ना पाइल 2 में, दोनों भी आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आई एम सॉरी गाइज, इट मीन्स आज की रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। बट समझो कोई भी मैसेज, अभी सिंस जनरल रीडिंग है गाइज, सो मैं 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी टू गिव यू सम ऑफ द अदर मैसेजेस। बट अगर नहीं हो रही है तो प्लीज़ जहाँ से भी आप चाहिए तो एक और दो दोनों भी पाइल देख लीजिए। जो भी आपको लग रहा है आपसे रेजोनेट हो रहा है, वो आप अपने लिए रख लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो रहा है वो जाने दीजिए। सो कीप व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ माई पाइल 1, दैट इज माई पाइल ब्लू, माई ब्लू बुद्धा। सो जिन्होंने भी ये ब्लू बुद्धा चूज किया है उनके लिए रीडिंग करते हैं। ये तीनों कार्ड हम लोग बाद में देख लेंगे। फॉर नाउ लेट मी सी व्हाट इज द कनेक्ट ऑल अबाउट। आप लोगों का पास्ट क्या रहा होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी मेरे ब्लू बुद्धा चूज किए हैं, उनके रिलेशनशिप के लिए मुझे पास्ट का कार्ड दे दीजिए। 1 कार्ड फॉर द पास्ट में इनका रिलेशनशिप कैसा रहा होगा, एंड 1 कार्ड, गिव मी 1 कार्ड फॉर द प्रेजेंट। प्रेजेंट में हर्मिट है, स्ट्रेंथ। ओके, सो could be third party. Fine, guys, so let me give you the message कि ये पाइल किस किस के साथ रेजोनेट कर सकती है। देखिए गाइज, अभी ये पाइल उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है जिनकी शादी हुई हो, शायद अरेंज मैरिज हुई हो। जहाँ पे आप एक बड़े एंग्री काइंड ऑफ अ फैमिली में, आप लोगों ने बड़े एंग्री फैमिली को हैंडल किया हो पास्ट में। बट ये स्ट्रेंथ आपको आपके पर्सन से मिली थी, मतलब आपका रिलेशन उतना अच्छा था कि भले इन लॉज अच्छे ना हो, येट आपका पति अच्छा था, सो अच्छा है, इसीलिए आप लोगों ने ये रिलेशनशिप किया। ये पहला केस हो सकता है। सेकेंड केस ये हो सकता है कि आपका बंदा जब आपसे मिला, ही वॉज अ पर्सन वेरी फ्यूरियस, वेरी फायरी इन नेचर, बट जैसे जैसे उन्होंने आपको जाना, जैसे जैसे उन्होंने आपको पहचाना, ही स्टार्टेड फॉलोइंग इनटू लव विथ यू। ये सेकेंड केस हो सकता है। थर्ड केस मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका आप एक डॉक्टर या आप ऐसे कोई फील्ड में हो जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, जहाँ पे मैन या अपन बोलते हैं ह्यूमन काइंड, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन होता हो, ऐसे फील्ड में आप हो, वहाँ पे शायद आपको आपके पर्सन मिले हो, जहाँ से आप लोगों का कनेक्ट बिल्डअप हुआ, जहाँ से आप लोगों का रिलेशन स्टार्ट हुआ।
ये आपका पास्ट हो सकता है। इट मीन्स समवेयर आपका और उनका कनेक्ट पास्ट में बहुत स्ट्रांग रहा हो, जिसके वजह से दिस रिलेशन गेव यू ऑल द स्ट्रेंथ to handle your daily things, to handle your difficult times at time। ये आपका पास्ट रहा हो, ये आपका पास्ट मैं बोल रही हूँ। अभी आज की कंडीशन में उसी रिलेशनशिप का शायद पास्ट प्रेजेंट ऐसा हो कि चीज़ें थम चुकी है। ओके, मैं यहाँ पे शादीशुदा भी हो सकते हो या फिर आप लोग सिंगल्स भी हो सकते हो। दिस इज नॉट अ रीडिंग ऑफ मैरिज। ये ऑप्शंस मैंने बोला, ये कौन कौन रीड कर सकता है, जिसके लिए ये हो सकती है। अभी आज के टाइम में इस रिलेशनशिप में थोड़े से बैकआउट्स है। अभी ये बैकआउट्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इट इज लाइक क्लोजर, यहाँ पे क्लोजर्स नहीं है, पर यहाँ पे टाइम लिया जा रहा है। यहाँ पे स्टडी कर, मतलब देखिए, अब मैं अगर स्टडी बोलूँगी तो आप लोगों को लगे रिलेशन में स्टडीज़ कौन करता है। नहीं, रिलेशनशिप्स में भी स्टडीज़ होती है। ये स्टडी होती है कि बाबा समझो अगर मुझे ये रिलेशन आगे लेके जाना है तो प्लस पॉइंट्स क्या होगा, माइनस पॉइंट्स क्या होंगे, सोसाइटी के लिए क्या सोचना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए सोचना भी पड़ेगा या नहीं, या क्या मैं उसके लिए बेनिफिट, मतलब हम दोनों में एक दूसरे के लिए देने के लिए कुछ है नहीं है। ये सब टॉपिक्स पे ये रिलेशन शायद अभी पॉज पे है। और जैसे कि मैंने ये देखा है, इट इज़ अ 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स यानी क्या? इट मीन्स दे कुड बी सम एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्टिंग योर रिलेशनशिप आज के कंडीशन में। ओके, अगर ये आपका पास्ट और प्रेजेंट है तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। तो हम लोग देखेंगे कि आपका फ्यूचर इस कनेक्ट में क्या होगा, आपका फ्यूचर इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी विद अ कार्ड, व्हाट वुड बी द future of this relationship who chose pipe blue Buddha। okay, ठीक है, फाइन, आई कीप दिस का। ओ माय गॉड, अभी मैं और नहीं ले रही हूँ बिकॉज इतनी काफ़ी है। अगर आप दोनों का फ्यूचर ये है सो सी फाइन। अगर ये दो चीज़ें आपसे मैच हो रही है तो लेट अस सी आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले कार्ड है द एस ऑफ पेंटिकल्स, देन देयर इज सॉरी गाइज, बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। फाइन, सो लेट मी स्टार्ट। अभी मैंने इतने सारे कार्ड इसीलिए पुल किए बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा सिचुएशन है जिसको आंसर्स मुझे क्लियर करने हैं। सबसे पहले, अगर ये शादीशुदा बंदा कोई देख रहा है तो लेट मी क्लियर कि आपका सिचुएशन अभी फ़िलहाल पैसों की वजह से अटका हुआ होगा। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो पैसा है। ये शादीशुदा के लिए नहीं, ऑलमोस्ट जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है, अगर ये आपके पास्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है देन सिचुएशन इज पैसा यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, माइट बी बंदा आपका अभी हॉल पे इसीलिए है कि बिकॉज ही इज़ नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। ओके, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का देना उसको बाकी है, कुछ कहे का कर्जा शायद उसके पास पेंडिंग होगा, या देयर आर लोन्स विच ही इज़ नॉट एबल टू क्लियर, या ऐसा हो सकता है कि अभी तक वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो। ही वॉन्ट्स टू मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट इन टू अ स्टेबल स्टार्ट ऑफ हिज लाइफ। बिकॉज देखिए, ये बंदा यहाँ पे देर इज फाइनेंशियल लॉसेस बिकॉज ये तीनों कार्ड मुझे वही दिखाते हैं कि, और ये भी, but then I will not take this, but I'll explain you what is this. This means the person is not financially stable. उसको बहुत शायद उसके लाइफ में किसी ने उसको फाइनेंशियली डिच किया हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है इस बंदे के प्रेजेंट में, शायद इसीलिए ये कनेक्ट आज अभी के लिए तो पॉज पे है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कम इन टू दी पावर, ताकि कम से कम वो आपको कुछ अच्छा दे पाए। एटलीस्ट नॉट अ लग्जरियस लाइफ बट एटलीस्ट अ बेसिक थिंग वो आपको दे पाए, आप खुद की हिम्मत पे कुछ कर पाए। शायद इसके लिए ये बंदा अभी पॉज में है, बट इट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करता। इस कनेक्ट का फ्यूचर बहुत प्यारा है, दैट इज ये बंदा बैलेंस करेगा।
ये बंदा जो भी आज उसका प्रेजेंट है, ये जो उसका है दिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो उसको है, वो इसको बैलेंस करेगा। करने के बाद वो आपके पास आएगा with a new start. This is what the future of this relationship. This person is going to come back. He is going to come very soon. Most probably, I guess, 19 to 20 months. At least, like, आप पकड़ लो, like, नॉट इवन 2025, उसके पहले ये बंदा शायद आपके पास आएगा विथ अ गुड स्टार्ट, बिकॉज तब तक ये बंदा खुद के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है फाइनेंशियली स्टेबल हो के अपने लिए एक बेटर फ्यूचर लेके आएगा। अगर आप शादीशुदा हो तो शायद 2025 तक आपका किड प्लान हो सकता है, बिकॉज ये बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ करने की चाह रखता है। सो ऑब्वियसली ही विल नॉट, ये कनेक्ट आगे चल के बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाने वाला है। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो येस, अगर आप मैरिड हो तो देयर विल बी अ फ्यूचर जाएगा कि यू विल गो इनटू द कमिटमेंट हैविंग अ किड। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, डेटिंग कर रहे हो, यू आर जस्ट इनटू दी सेक्शन लाइक स्टडीज कर रहे हो, बट यू आर नॉट श्योर कि आपकी शादी होगी नहीं होगी, बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट गिविंग इन सम काइंड ऑफ हिंट्स, तो येस ही नीड्स टाइम, बिकॉज ही नीड्स टू कम आउट ऑफ ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स ऑफ हिज लाइफ, दैट इज ये सब। एक बार ये चीजें बैलेंस हो गई तो yes, once he balances everything he will come with a very beautiful start to you guys. So ये रही पहले पाइल का रीडिंग। लेट मी सी आपके लिए गाइडेंस क्या आया था। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सी मैंने बोला था ना, यू आर नॉट अवेयर राइट नाउ एट प्रेजेंट, यू आर नॉट अवेयर कि वो बंदा किस मुसीबत से जा रहा है, या वो बंदा कहाँ से क्या कर रहा है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो एंजल्स आर सेइंग गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पर्सन। वो क्या किस मुसीबत में है, क्या कर रहा है, उसकी तकलीफ क्या है, वो जानने की कोशिश कीजिए। आपके पास सेकंड कार्ड एक्स्ट्रा आया है, मैंने सिर्फ 3 चूज किए थे। सेकंड कार्ड आया है आप लोगों के पास, वो है फॉरगिवनेस। अगर समझो कुछ गलतियां हुई है उस बंदे से, बिकॉज देखिए अगर यार बंदा इस पोजिशन में है, ही इज इन सच ए स्टक पोजिशन, कोई उसको चीट कर रहा है पैसों के लिए, देन बहुत ही लाजमी है कि वो बंदा आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ बैलेंस हो सकता है, तो कुछ बुरा बोल देगा, कुछ बुरा बिहेव कर देगा। सो प्लीज एंजल इज सेइंग फॉरगिव दैट पर्सन। ओके, सेकंड है आपके पास ये 2 कार्ड, यू आर रेडी। इसका ये मतलब है कि बंदा आपसे फ्यूचर प्लान कर रहा है, ही इज वर्किंग ऑन इट। जस्ट यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी रेडी फॉर वट एवर इज कमिंग इन। डोंट की बी इन अ रेजिस्टेंस में मत रहिए। जितना रेजिस्ट करोगे उतनी चीज़ें बिगड़ सकती है। आज आपका माइंड शायद आपको नेगेटिव चीज़ें बता रहा है, माइंड को स्टॉप करने बोलो। जब भी आपके पास नेगेटिव थॉट्स आए, चूज समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग आइडिया, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करिए, ना कि इसी चीज़ों में खुद को अपना टाइम वेस्ट करते रहो, ये मत करिए। सो आपका ये रीडिंग है कि प्लीज़ फॉरगिव द पर्सन फॉर हिज मिस्टेक्स, फॉरगिव द पर्सन फॉर हिज रूडनेस, फॉरगिव फॉर हिम फॉर दिस स्टेट। मुझे पता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही ये रीडिंग देख रहे होंगे जिनके लिए ये बंदा ही इज इन कोल्ड, ना हाँ बोल रहा ना बोल रहा, शादी करनी नहीं करनी कुछ नहीं बता रहा है। ही इज कम्प्लीटली अनअवेलेबल राइट नाउ, बट ये अनअवेलेबल इसीलिए है ही बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्लान दिस ब्यूटिफुल स्टार्ट विथ यू, ही वॉन्ट्स टू कम अहेड विथ अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर विथ यू। ओके, सो प्लीज़ उसको जो भी है आपके रिलेशन में एक दूसरे को फॉरगिव कर दीजिए एंड प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। फाइन, ये रहा पाइल 1 का रीडिंग। आई सी यू इन पाइल 2 गाइज। या अगर आपको पसंद आई हो ये पाइल, अगर आपसे रेजोनेट की हो ये पाइल, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये मैसेज किसी और के लिए सुनना ज़रूरी है तो प्लीज़ उन्हें ये मैसेज शेयर करके बता दीजिएगा। और अगर रेजोनेट हो रही है गाइज तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन कि ये पाइल आपसे रेजोनेट हो रही है। Thank you. Let's move to pile 2. So yeah, now guys we will take pile 2. जिन्होंने भी ये रेड बुद्धा चूज किया है,
ओके, सो ये कार्ड हम लोग बाद में देखेंगे. बिफोर दैट विल सी, जैसे कि पाइल 1 के लिए हम लोगों ने क्या था, पहले हम लोग देखेंगे आपका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है. अगर ये रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, अगर नहीं तो यू कैन चेक फाइल 1. यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर पास्ट एंड 1 फॉर प्रेजेंट. ओके गाइज, फाइन. सो पास्ट, ओके. देखिए यहाँ पे ये रीडिंग उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है जिनकी बात शादी तक शायद पहुंची हो. ओके, बट देन चीज़ें थम गई हो. यस, अभी मैं ये क्यों बता देती हूँ. अगर आप लोग ये एक इमेच्योर एनर्जी है, सो आपका पास्ट ऐसा रहा हो जहाँ पे हम बोलते ना यंग एज से लाइक यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सिनेरियोज मुझे नहीं दिख रहे हैं गाइज. यहाँ पे मुझे सिर्फ 1-2 ही सिनेरियोज दिख रहे हैं. पहले मतलब एक तो यू कुड बी लाइक स्टडिंग टुगेदर और वर्किंग टुगेदर, मतलब एक 19-20 साल की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी में आप थे, तब से कनेक्ट आपका स्टार्ट हुआ है. ओके, और आज आप लोग इस कंडीशन में हो जहाँ पे आप कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हो. मतलब माइट बी यू आर एक्सपेक्टिंग सम कमिटमेंट फ्रॉम हिम और हर. ओके, जो चीज़ें थमी हुई थी अभी यू वांट अ ग्रो. शायद यहाँ पे वही बंदे आएंगे. मतलब आई गेस मोस्ट ऑफ द गाइज हु आर इन कॉलेजेस, हु आर जस्ट स्टडिंग, उनका जो स्टडीज हुआ है या उनको अभी जॉब मिली है, ऐसे स्टेज में आप हो एंड यू ऑल वांट टू आस्क कि बाबा आगे क्या होने वाला है, क्या हमारा रिलेशन आगे बढ़ेगा या नहीं. ये आज वही लोगों को ये पाइल चूज की होगी, उन्हीं लोगों ने. मतलब आई जस्ट मीन ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट हो सकती है जहाँ पे आप लोग शायद कभी तो एक दूसरे के साथ थे, क्लास में हो सकते हो, एक दूसरे के कॉलेजेस में एक साथ पढ़ चुके हो, या आप लोग एक दूसरे के साथ काम कर चुके हो. यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. ओके, बट वो थी आपका पास्ट. प्रेजेंट में यू ऑल आर वेटिंग फॉर सम कमिटमेंट, यू ऑल आर वेटिंग थिंग्स टू ग्रो लिटिल मैच्योर्ड. सो आप लोग शायद कमिटमेंट के लिए रुके हो और इसीलिए आज आप इस रीडिंग पे हो. तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो लेट मी सी. देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैरिज प्रपोजल और यू आर वेटिंग फॉर देम टू कमिट यू. कमिटमेंट देने का वेट कर रहे होंगे या ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पे, इसीलिए आज आप ये रीडिंग पे हो. So let me see what is the future of this relationship. Give me one more 2 cards, universe. Okay, there are 2 cards here. Oh my god. और कुछ बताने की ज़रूरत है? मैंने बोला ना, you are waiting for the commitment. ये पाइल बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल है कि आपका रिलेशन, आप लोग डेटिंग से या आप लोगों को एक दूसरे की यू आर डेटिंग ईच अदर, यू वर डेटिंग ईच अदर फ्रॉम लॉन्ग टाइम, लाइक माइट बी फ्रॉम योर यंग एज. ओके, तब से लेके अभी तक आप लोगों ने एक दूसरे का डेट किया, यू हैव स्पेंड ईच अदर अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. आप लोगों ने एक दूसरे को जाना पहचाना है, बट अभी आप लोग चाहते हो कि ये डेटिंग बस हो जाए. आई वॉन्ट टू गो अहेड विद द कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू गो अहेड विद द मैरिज. ओके, तो आप लोग इसीलिए रीडिंग पे है कि बाबा आगे चल के क्या हो सकता है हमारा फ्यूचर. येस, डोंट वरी. भले आप यू आर इन दिस मोड बिकॉज सी दिस वॉज इमेच्योर एनर्जी. टुडे यू आर ग्रोन अप. ओके, यू आर ग्रोन अप विद दिस रिलेशनशिप. माइट बी एक 5-6 साल पुराना रिलेशन हो सकता है यहाँ पे. येस, देयर इज गोइंग टू बी अ मैरिज. यहाँ पे शादी होने के बहुत चांसेस है, यहाँ पे फैमिली होने के बहुत चांसेस है एंड देयर विल बी, योर पर्सन इज वर्किंग ऑन इट. देखिए एंड ऑफ द डेक वही है, ही इज वर्किंग ऑन दिस वेरी पेशेंसली. सो येस, यहाँ पे चांसेस बहुत है शादी के. दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू गो टूवर्ड्स द ग्रोथ. यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है. एवरीथिंग इज पॉजिटिव हियर. लेट अस सी व्हाट इज द गाइडेंस. ओके, मैंने बोला था राइट, यू ऑल हैव बीन विथ ईच अदर विथ लॉन्ग टाइम एंड इन द नियर फ्यूचर, and it's a no for your negative thinking again.
देखिए गाइज, इस पाइल में मुझे यही क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो लेडी है, यू नो, शी इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर नाउ। ओके, आपका प्रेजेंट वही है, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर। जो भी हम आप लोगों ने ईयर्स ऑन किए, लाइक डेटिंग, गोइंग आउट, यू नो, हैंगिंग आउट, whatever it is, obviously at an age ये सब होता है, but then now you want a serious commitment from this person, you know। जो ये seeing this, ये एक व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब जो सीरियस नहीं था अभी आप लोगों को वो सीरियस होने को चाहिए। सो येस, द फ्यूचर इज, सी दिस इज द ब्यूटिफुल फ्यूचर, दिस टू आर वेरी ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ द टैरो, दैट इज द सन कार्ड एंड द चैरियट। यू वॉन्ट दिस टू गो टूवर्ड्स, यू नो, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचान चुके हो। मैंने जैसे आपको बोला, आपका प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, उनका प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सब पहचान चुके हो। इसके साथ यहाँ पे आगे चल के स्टार्ट होगा एक मेच्योर्ड रिलेशनशिप का, एक शादी का। सो येस गाइज, आई जस्ट सजेस्ट यू ऑल कि नेगेटिव ना हो, ज़्यादा नेगेटिव ना सोचिए। थिंग्स आर रियली गुड फॉर माई पाइल टू। सो इफ़ यू आर लाइक दिस रीडिंग, अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको आपका ये यू नो जो भी है रेजोनेट किया हो, तो गाइज प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। इट रियली हेल्प्स अ न्यू यूट्यूबर। Fine, thank you guys. Now I'll wind up for today, and yes, I'll see you in my next video. Till then, thank you and take care. Bye bye.